नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। महाराष्ट्र में कल का दिन यानी संडे का दिन राजनीतिक घटनाक्रम कई सवाल छोड़ गया, जिनका जवाब मिलने पर एनसीपी में टूट का जवाब मिल जाएगा। अजीत पवार जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल उस कार्यक्रम में राजभवन में मौजूद थे। अजीत पवार के घर पर कल सुबह जब एनसीपी के कुछ विधायक बैठक के लिए पहुंचे तो वहां एनसीपी के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों मौजूद थे। जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें जो लोग जानते हैं उनके मुताबिक सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से नेता विपक्ष अजीत पवार नाराज चल रहे थे। हाल ही में उन्होंने नेता विपक्ष का पद छोड़ने की भी इच्छा जताई थी। अजीत पवार के घर पर हुई बैठक में एनसीपी के दोनों कार्यकारी अध्यक्षों सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल क्यों मौजूद थे, ये भी बड़ी वजह है। पवार और बाकी विधायक बगावत कर रहे थे तो ये दोनों क्या कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल राजभवन में भी मौजूद थे, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के 1 साल पूरे होने के 3 दिन बाद ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी विभाजन की तरफ बढ़ जाती है। अजीत पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार से हाथ मिला लिया। अजीत पवार अब डिप्टी सीएम हैं और बाकी 8 विधायक भी मंत्री बन चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पहले से डिप्टी सीएम है, ऐसे में अजीत पवार अपनी कितनी चला पाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे महाराष्ट्र का ताजा राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस तरीके से है कि महाविकास आघाड़ी के 2 प्रमुख सहयोगी शिवसेना और एनसीपी दोनों ही आजकल अंदरूनी कलह से पूरी तरीके से जूझ रहे हैं। 1 साल तक सेना बनाम सेना यानी उद्धव सेना और एकनाथ शिंदे सेना के बीच की लड़ाई के बाद अब एनसीपी बनाम एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी के बीच में जंग शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि अब शरद पवार आखिरी मिनट में कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलते हैं जिससे अजीत पवार का एनसीपी को तोड़ने का अभियान दम तोड़ दे। एनसीपी आपको बता दें कि कल ही अचानक हुए घटनाक्रम के बारे में किसी को भी जानकारी से इनकार कर दिया है, जो कुछ ही घंटों के अंदर महाराष्ट्र को दूसरा उप मुख्यमंत्री मिलने के साथ ही खत्म हो गया। अजीत पवार और उनके विधायकों ने इस बार कोई समय बर्बाद नहीं किया और राजभवन में आकर सीधा शपथ ले ली। शपथ ग्रहण से पहले अजीत पवार ने एक बैठक की जिसमें सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों शामिल थे। प्रफुल्ल पटेल को लेकर अटकलें तेज क्यों हैं, ये भी सवाल है। दरअसल अजीत पवार को दरकिनार कर सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए प्रफुल्ल पटेल शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे। इससे अटकलें तेज हो गई कि क्या अजीत पवार के कदम को एनसीपी नेतृत्व का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि एनसीपी नेताओं उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार अजीत पवार के साथ बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाल ही के कुछ इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने ये संकेत कभी नहीं दिया कि अगले 3 दिनों में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। जाहिर है कि जो घटना कल हुई है उससे खिचड़ी कई दिनों से पकी रही होगी, तब जाकर के इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में रविवार का दिन वाकई एनसीपी की टूट के रूप में यादगार जरूर बन गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए लगातार आप देखते रहिए रियल एक्सप्रेस न्यूज।